हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और जो एनसीईआरटी फाउंडेशन का है टेस्ट सीरीज। और आज का टेस्ट है पॉलिटी का है, एनसीईआरटी पॉलिटी का। और क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे इसमें फ्रेंड्स, जिसमें चैप्टर देखिए यहाँ पे क्लास 6 के ऑल चैप्टर है, क्लास 7 का ऑल चैप्टर है, और क्लास 8 का यूनिट 1, 2 और 3 है। ठीक है, और ये है 4 मार्च का हुआ था टेस्ट फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर्स इसका कौन सा है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर होगा, जिसमें 4 मार्च से 10 मार्च तक का बीच में का है। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉलिटी का हमारा 4 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, 4 टेस्ट आएगा। ठीक है, जो आधार सीरीज का टेस्ट है फ्रेंड्स, तो अब ध्यान रखेंगे। और एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अगर आप एग्ज़ाम देंगे और किसी से भी अगर किसी से पूछेंगे कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने वो बोलेंगे करंट अफेयर्स, देन आपको टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे आपको एकदम पक्की हो जाए कि आपको रिजल्ट फिक्स है कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जूडून टेस्ट सीरीज का जो एनसीईआरटी का ही चल रहा है, उसका भी पाँच टेस्ट उसमें हो चुका है, तो अपलोड कर दिए हैं। मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और घटना चक्र का ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे। बिहार स्पेशल भी है, जो एमसीक्यूज है इम्तियाज अहमद का, वो भी हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कि क्या सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें उपरोक्त में से कौन से कथन भारतीय विविधता को सही रूप से इंगित करता है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला है, यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आंसर इसका सी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी अगर कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि इसमें कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। अगर ऐसे क्वेश्चन होगा, कथन और कारण करके होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में ये हमारा गेम ओवर कर देता है। ठीक है मतलब गलत हो जाते हैं, ज़्यादातर चांसेस ये हो रहते हैं, क्योंकि हम लोग सही दिमाग में रहता है कि सही ही पूछ रहा होगा, रॉन्ग क्वेश्चन आंसर देते हैं और हमारा गलत हो जाता है। तो सही आंसर देखेंगे। तो पहला है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। और क्या पूछा था, सही पूछा, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा है, जबकि यहाँ पे लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, न कि मैदानी इलाका है। ठीक है, तो क्योंकि वो रेगिस्तान, वो ठंडी वाली रेगिस्तान है। ठीक है, और लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए गलत है, क्योंकि मैदानी इलाका नहीं है, वो रेगिस्तान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे। तो कौन थे फ्रेंड्स, तो अब अरबी एवं यहूदी आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। नेक्स्ट है, इफ्टा शब्द का पूर्ण विस्तार है। क्या है पूर्ण विस्तार फ्रेंड्स, तो इसका है भारतीय संघ नाट्य संघ, भारतीय जन नाटक संघ इफ्टा है। कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्रे में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जान दिन खूब हमारे हैं। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का ही है कुछ ऐसा कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य कथन। क्योंकि मैंने अभी पहले बताया फ्रेंड्स कि इसमें असत्य कथन या सत्य कथन पूछता है, तो पहले इसमें असत्य कथन है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो 5 का है, भारत की खोज
भारत की जो नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ये कथन या सत्य पूछ रहा है, तो यह सत्य में ये तो ये गलत है फ्रेंड्स कि भारत की खोज महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था फ्रेंड्स, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। तो ये गलत हो गया और हमें गलत ही पूछना है, अच्छा सत्य ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है, इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादन किया गया था। तो ये सही है जबकि एक गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में एक कम्युनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो ये कथन आर के लक्ष्मण का है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका। तो आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 2016 में किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये तो पूरा ही गलत है। और उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बन गया है। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के बाद कब हुआ था फ्रेंड? तो 2 जून 2014 को हुआ था, जो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था, ना कि आंध्र प्रदेश दिन बना था। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया था और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख बन गए थे। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज है। नेक्स्ट है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कि पहला है निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें भी पूछ रहा है सही कथन कौन सा है। तो देख लेते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफरेज आंदोलन का परिणाम था। तो ये सही है। और इस आंदोलन के बाद 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिल गया था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद मतलब 1928 में मिल गया था। ठीक है, ये 1928 में अमेरिका में मिल गया था फ्रेंड, ना कि 1945 में। तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं या शिक्षा नहीं तो वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? आपको बता दूं कि अभी एग्जाम में कथन कारण से बहुत सारे पूछते हैं कि ये कथन किसका है और ये कब कहा गया है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कथन है, इसमें पूछ रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वोट नहीं दे सकता। तो ये कथन किसका है फ्रेंड्स? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी एग्जाम में कथन कारण से कथन बहुत पूछता है कि ये कथन किसका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कथन से भी बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। तो इससे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये नगर पालिका कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारे पुणे शहर सर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसके नगर पालिका कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है क्या कि ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। और तो इसका आंसर क्या, ओणम क्या है? तो ओणम तमिलनाडु में राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षण साढ़ू की लड़ाई है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये साढ़ू की लड़ाई नहीं है फ्रेंड्स, ये नाव प्रतियोगिता है। तो ये दोनों गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्र भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। तो आंसर हो जाएगा 13 का बी।
नेक्स्ट है सेफ्रोज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप और अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हो गए थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको रूढ़िवादी धारण कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जब हम लोग एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं उसको रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो किस में कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये मद्रास में, माफ कीजिएगा, ये बम्बई में किया जाता था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो ये बम्बई में माना जाता था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टेशन मास्टर ने हमें पूछा कि हम कौन हैं, बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौंचे रह गए। तो ये चीज़ क्या है, अब एनसीईआरटी जो 6 to 12 है तो इसमें 6-7 का पूरा बुक है फ्रेंड्स, तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो क्या अपेक्षित नहीं है फ्रेंड्स? तो सी में इसका पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होना, तो ये अपेक्षित नहीं है। जबकि व्यक्ति का नाम ग्राम के मतदाता सूची में हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वह व्यक्ति उस ग्राम का निवासी हो, तो ये तीनों आवश्यक है, लेकिन सी आवश्यक नहीं है, जिसमें पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम का पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन नंबर 18, तो देख लेते हैं इसका क्या है। तो निम्न कथन पर विचार करना है और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत कथन पूछ रहा है कि कौन सा सत कथन है। तो इसके देख लेते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें से पहले शून्यकाल आता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, पहले शून्यकाल नहीं आता है फ्रेंड्स, पहले प्रश्नकाल आता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, इसमें शून्यकाल में नहीं फ्रेंड्स, इस प्रश्नकाल में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा कथन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या ग्राम पंचायत सचिव को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सत कथन क्या होगा? तो इसमें सतकथन पूछ रहा है, तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें सत्य क्या है? तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, तो ये सही है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं, तो ये भी सही है। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना है। तो पहला है क्या? ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, तो ये 21 का नंबर ये सही है। और जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है, तो ये गलत है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन फ्रेंड। पंचायती राज व्यवस्था लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पे होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, ठीक है, न कि जिला पंचायत का। विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत हो या जिला परिषद होता है, जो तीसरा स्तर होता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? इसमें दूसरा स्तर पूछ रहा था, जो कि यहाँ पे गलत है, ये तीसरा स्तर होना चाहिए था। और ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए।
ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? तो ग्राम सभा करता है। तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा ए। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा है, ग्राम सभा की ही पंचायत के काम को स्वीकृति देता है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भू राजस्व कर नहीं है। जबकि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है। तो तीनों सही है फ्रेंड्स। जबकि भू राजस्व कर ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 24 का है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य है? कौन सा कार्य है ग्राम पंचायत का फ्रेंड्स? तो इसमें देख लेते हैं, सार्वजनिक उपयोग में के भवनों का निर्माण और रखरखाव। तो बिल्कुल सही। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, तो ये भी सही है। और ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, तो तीनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 25 का, भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स लगभग पूछ रहा है, तो लगभग 6 लाख से अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्रोत नगर निगम के आय के नहीं है? तो इसमें कौन सा स्रोत नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें वाणिज्य कर नगर निगम का स्रोत नहीं है। पहला और क्या है? तो संपत्ति कर है, दुकान होटल आदि पर लगाए जाने वाले कर है। उपयुक्त में से एक से सभी नगर निगम के आय का स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 27 का आंसर क्या होगा? तो नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थानों को सही शब्दावली को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे लिखा है जहाँ, और यहाँ पे डैश दिया है, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उसे लागू करने का काम और अन्य कर्मचारी करते हैं। तो इसमें क्या बीच में डैश में होगा फ्रेंड्स? तो 27 का हो जाएगा आंसर डी, जिसमें जहाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों का निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और अन्य कर्मचारी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 28 का है भारत में किस नगर निगम का कार्यकलाप वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था? तो 28 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, सूरत नगर निगम। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बता रखा है फ्रेंड्स कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो पहले देखेंगे। इसमें असत्य क्वेश्चन पहले अंडरलाइन कर लेंगे, एग्जाम में आपको ईजी हो जाएगा अगर ऐसे आएगा तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें कितने असत्य है? तो इसमें केवल 2 असत्य हैं, जिसमें एक सही है फ्रेंड्स। जिसमें सिर्फ एक सही है, ये केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। तो एक सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दे, और क्या दे रहा है इसमें? ए और कथन और स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं, पहला अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या है। तो कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। तो ये सही है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण के कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आसानी से और कम वेतन पर मिल जाता है। तो ये सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। जो कथन ए और आर दोनों सही है, और कथन और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 31 का होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड फ्री लाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वह नंबर क्या है? तो वो नंबर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाइल्ड लाइन 1098। तो यार इंसान ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स, तो ये है चाइल्ड लाइन 1098 संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 आवर्स टोल फ्री आपातकालीन फोन सेवा है। सेवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि सरकार प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किए जाने के निर्देशक को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। तो क्या कदम है फ्रेंड्स, तो इसका किसने उठाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो ये सही है फ्रेंड्स, इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, जिसमें एक सही है। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो ना कि मनोनीत, तो ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 का है, कथन और कारण दिया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहला है, जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगे हैं बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। तो ये सही है। उस कार्यक्रम से जनजातीय पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है। पर क्या है, तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 का क्या है, तो अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी अमेरिकों के बीच असमानताओं के व्यवहार को लेकर था। रोजा पार्क जो 1913 से 2005 तक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर का काम करके थक जाने के बाद से उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस पर ये चीज़ मूवमेंट हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 36 का हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है। तो कौन करता है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद हो गया 15, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दिव्यांग, इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ले तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा था, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर दुकानों के सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वर्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो आंसर क्या ध्यान रखेंगे, इसके अंदर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं 38 का। तो इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारण किया गया है। तो ये सही है। और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहां दिव्यांगजनों का पहुंच सरल हो। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप है। तो क्या है ये फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य रोग विभाग। ओपीडी किसका बोलते हैं, ओपीडी का फुल फॉर्म है बाह्य रोग विभाग। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का। 39 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जल और स्वच्छता सतत विकास के लिए क्रम का लक्ष्य क्या है। तो जल और स्वच्छता सतत विकास के लिए क्रम का लक्ष्य 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य 41 का आंसर हो जाएगा उच्चतम स्वास्थ्य और खुशहाल। तो आंसर ए।
नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्चों में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपयुक्त निर्देशक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये स्वास्थ्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, किस माध्यम अमेरिका देशों ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? तो किस माध्यम से लिया है फ्रेंड्स? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा डी, तो कोस्टरिका। ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य के कुल बजट का 40% पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया था, ताकि पंचायतें पेयजल सुधार, शुद्ध आहार, औरत के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके? तो 44 का आंसर हो जाएगा केरल। तो आंसर देखेंगे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, MLA का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो इसका देख लेंगे आंसर क्या होगा 45 का फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। MLA का क्या है? तो MLA का विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? तो 68। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे, साधारण बहुमत का आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों के निर्णय या विचार से सहमत हो। दूसरा है, विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता के पक्ष का सदस्य नहीं होता है, तो उसे विरोधी कहते हैं। तो ये दोनों सही होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 48 का है कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है उनकी, यहाँ पे क्या रखा है? तो वहाँ पे डैश में दिया है उनकी। तो क्या उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों को के अनुसार अपना काम कर चलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, नियुक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, ना कि निर्वाचन। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 49 का है, सामोआ द्वीप जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? तो सामोआ द्वीप कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण तट पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, साओमा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह के एक भाग है। साओमा समाज एक पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो इसके लिए वहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर रखेंगे बी। नेक्स्ट है, कथन और निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। और 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दौलत दास के पास था और 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो ये क्या देख लेते हैं, इसमें कौन सा 50 का कौन सा सही है? तो केवल इसमें से एक सही है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सत्कथन पूछ रहा था, तो इसमें सत्कथन सिर्फ एक होगा, जो मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। 51 का क्या है, झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है? तो कौन थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लांगड़ा। ठीक है, लक्ष्मी लांगड़ा, एक करंट अफेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन है और कारण है, तो इसमें देख लेते हैं।
तो पहला क्या है कथन में, बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिला अच्छी नर्स हो सकती है, और कारण में क्या है तो महिला अधिक सहनशील एवं विनम्र होती है। तो इसका 52 का क्या आंसर होगा, तो 52 का आंसर ए होगा, जिसमें कथन और कारण सही होती है और कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 53 का है, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी, पर अपने माता पिता से उन्हें पढ़ने लिखना सीखा है। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपर्युक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत किया गया है, तो ये जान लेंगे फ्रेंड्स। तो ये पंडिता रमाबाई के लिए किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी। 53 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, और पंडिता रमाबाई के बारे में भी जान लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बहुत बार पूछता है। तो पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखा सीखा था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना जानती थी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। 54 का क्या होगा, तो उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और तो देख लेते हैं, धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। तो क्या है, तो क्या कौन सा है, तो रूढ़िवादी धारणाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आधुनिक संचार माध्यम का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। क्या था, तो ये टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था फ्रेंड, तो टेलीवाइजर था, तो आंसर हो जाएगा सी, टेलीवाइजर। नेक्स्ट है, संचार माध्यम द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने वाला लोगों को ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है 56 का फ्रेंड्स, तो ये मसौदा और एजेंडा तय करना, तो ये आंसर हो जाएगा ए, 56 का ए। नेक्स्ट है, सतर्कता ही संरक्षण का अधिकार है। संचार माध्यम में आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है, तो यह विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिसमें समाज के किसी बड़े संदेश के प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यह और यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के संबंध में सामाजिक विज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो पहला है, लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें पूछ रहा, सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करता है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा फ्रेंड्स। ये कथन और कारण दोनों सही है, पर कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 59 का हो गया, भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है, तो कब माना जाता है फ्रेंड्स, तो 1975 से 77 के बीच में। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्य कारण है, यह पहला कारण क्या है, तो सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के लिए दृश्य या गीत के किसी भी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था। इसमें सबसे बुरा समय 1975 और 77 के बीच में आपातकाल था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था फ्रेंड्स, तो वो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है फ्रेंड्स, जो क्लास 7, क्लास 8, 6, 7 का और क्लास 8 का जो 1, 2, 3 पार्ट है उसका लिया गया है। ये पॉलिटी का है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। और 60 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती है। साप्ताहिक व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। दूसरा, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसमें सत कथन ही पूछ रहा था, तो ये और दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है, तो 61 का है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन करना। तो सतत विकास लक्ष्य का 12 का संबंध उसी से है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन का। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
रिक्त स्थानों को उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति करना है। तो पहला है क्या कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या है, तो एक साधन है। क्या साधन है फ्रेंड्स, तो सरकारी सहकारी व्यवस्था है। तो आंसर हो जाएगा बी। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे से व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवस्था का एक साधन है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। 62 का क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया गया है। तो गणवेश योजना कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर है सी। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सरकारी संस्थाओं के से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करते हैं, जैसे तमिलनाडु सरकार ने निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। तो गणवेश योजना ही ध्यान रखेंगे। तो किसका है, तो तमिलनाडु का, ऑप्शन सी। 64 का उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम लक्ष्य है, तो कौन सा है फ्रेंड, तो 64 का आंसर हो जाएगा लक्ष्य 8। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल के किस राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनाने में सफल रहा है। तो ये हो जाएगा 2008 में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संघवाद फेडरलिज्म का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो संघवाद फेडरलिज्म का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67 का है, इसमें कथन है और कारण है। तो इसमें देख लेते हैं कि कथन कारण कौन सा है। तो 67 का है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये सही है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो ए और आर दोनों सही है, पर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इससे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 68 का क्या है, तो संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था। तो ये कहा गया है क्या, तो यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। यह विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। किसने कहा था फ्रेंड्स, तो इस एम के अय्यर ने कहा था। तो आंसर हो जाएगा ए। 68 का 69 का क्या होगा फ्रेंड्स, 69 का है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्याख्या का सही क्रम निम्नलिखित में से निर्धारित कीजिए। कौन सा निर्धारित सही क्रम है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। इसका सही निर्धारित क्रम है डी, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और लास्ट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अगर ये मौलिक अधिकार के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौलिक अधिकार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो समानता का अधिकार कानून की नज़र में सभी लोगों के समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेश या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। लास्ट में ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने या उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है।
संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा 69 का डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक कब हुई है फ्रेंड्स, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सत्रों की अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सबसे ऊपर वाले चित्र पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए थे। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ये अभी हमने देख लिया था फिर मौलिक अधिकारों में, तो वो स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी। भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने के अधिकार शामिल है। इसमें जो है तो स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी। 72 का रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, शब्दावली के उचित करना है वो आधार कीजिए। तो क्या है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाली लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो किसके लिए, तो संप्रभु। ठीक है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 73 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्कथन ही देखना है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये सही है। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदाय की विशेष छूट दी गई है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन देख लेते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष के बीच अहम अंतर है, और इसमें लिखा है भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो आंसर 74 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का सही उचित व्याख्या कर रहा है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं, तो वफादारी की। ठीक है, वफादारी की, ध्यान रखेंगे डी। नेक्स्ट है जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स 76 का, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है, राजद्रोह कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। राजद्रोह जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विरोध किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा है कि वे कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 77 का, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया है, तो ये कब किया गया है, तो फ्रेंड्स 2004 में। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एग्जाम में ये टेस्ट में भी आ चुका है, जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उसमें भी ये आ चुका है कि कब ईवीएम का प्रयोग में किया गया है आम चुनावों में, तो ये 2004 में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वर्ष 2019 को
वर्ष 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? तो किस क्रम के थे फ्रेंड्स? 17वां थे। और फ्रेंड्स अभी जो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अभी जो इलेक्शन हुई है, जो 4 जून का इसका रिजल्ट भी आए थे, तो अभी वो 18वां लोकसभा चुनाव था फ्रेंड्स। तो उसके बारे में जान लीजिएगा, उसमें डिटेल्स में देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि किस राजनीतिक दल को कितना वोट मिला है और कितना कहाँ कहाँ सीट था, ऐसे करके कुछ भी देख लेंगे। किसको कितना सीट मिला है, कितने मंत्री बनाए गए हैं, तो सब आप देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आम चुनाव हुआ है तो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर कि कथन और कारण है, और इसमें देख लेते हैं। तो वर्ष 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, तो ये सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा की गई थी, तो ये भी सही है, क्योंकि ईवीएम पेपर में जो पेपर है ना फ्रेंड्स, वो पेड़ से ही पेपर बनते हैं ना, तो इसकी वजह से उनके 1.5 लाख पेड़ की रक्षा हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और कथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण ए का कथन जो स्पष्टीकरण सही है, स्पष्टीकरण कर रहा है, तो 79 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 80 का निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और भारतीय संसद का गठन उपयुक्त में से किसके मिलने से होता है? तो किसका मिलने से होता है फ्रेंड्स? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। तो तीनों क्या है? एक भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है, तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, और इनफैक्ट उपराष्ट्रपति जिस राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, तो ये ध्यान देंगे, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये कौन लाता है फ्रेंड्स? तो मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक मानव विकास सूचकांक, जो भारत का स्थान 134वां स्थान है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन A1C परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है मापता है, तो क्या मापता है फ्रेंड्स? तो मधुमेह, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन सही है, तो कौन सा सही कथन है फ्रेंड्स? इसमें सही ही पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो इसमें करेंट अफेयर दिया हुआ है ना, वो एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, और हमारा जो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट आपका मार्च तक कंप्लीट किया गया है, जिसमें न्यूज़पेपर का न्यूज है फ्रेंड्स, जिसमें द हिंदू, PIB और जितने भी रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं, जिसमें डिटेल्स में भी दिया है करेंट कॉन्सेप्ट में भी, फिर तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार विशेष और विविध करके क्वेश्चन है, तो सब उसी में से इसमें पूछा हुआ है फ्रेंड्स करेंट अफेयर। तो वो जाकर के चेकआउट कर लेंगे, वो आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेंस रिलेटेड भी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें कोई सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें तीनों गलत हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो उसमें सारे कुछ आपको मिल जाएगा CAA के बारे में, ठीक है। आवेदन पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य निर्देशालय जन संचालन की अध्यक्षता वाली अधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकार, पोस्टमार्टम, ये जितने जो है ना फ्रेंड्स, ये वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे, इसमें सारे गलत हैं। नेक्स्ट है 84 का अल्फा ज्योमेट्री AI ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शन करता है। यह क्षमता मुख्य निम्नलिखित कारणों से है, तो किस कारण से है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीक को लागू करना है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के प्राथमिक कार्य है, क्या प्राथमिक कार्य है फ्रेंड्स? 85 का देख लेंगे, तो 85 का क्या है आंसर? तो इसका आंसर है डी, भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना। ट्राई का उसका काम है, ट्राई का प्राथमिक कार्य है भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 86 का क्या है? तो आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें केवल कौन सा सही होगा? तो इसमें भारत का चुनाव आयोग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये सही है फ्रेंड्स।
तो आंसर हो जाएगा बी मतलब दो सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रांस। फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है ना, आपको हर टेस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संविधान में जो संशोधन हुआ है बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये आपको हर जगह मॉक टेस्ट में भी मिलेगा। तो आप अगर दिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरिया का जो करेंट कॉन्सेप्ट था ना, जो मैंने अभी बताया है, उसमें सारी डिटेल्स से दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे उसका। इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि सईकाई सरकानिलिस क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स 88 का? तो इसका आंसर देखते हैं, ताड़ जैसे वृक्ष है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है मेटा के साथ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास आयोजन किया गया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो चीन, ईरान और रूस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट किसके बीच में होता है? तो चीन, ईरान और रूस के बीच में होता है। और ये कहाँ हुआ, ये आपको डिटेल्स में मिल जाएगा करेंट अफेयर में फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये हुआ है इस बार तो ध्यान देंगे, समुद्री डकैतियों को खोज के लिए होता है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस के द्वारा आयोजित एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना, अंतर संचालितता को बढ़ाना और भाग लेने वाले देश के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अभ्यास में आमतौर पर विभिन्न नौसैनिक अभियान भी शामिल थे, जिसमें समुद्री डकैती विरोधी खोज और बचाव और समुद्री सुरक्षा अभ्यास आदि है इसमें। तो ध्यान रखेंगे, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस के साथ होता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो इसमें स्वीडन बना है फ्रेंड्स। और 31वां सदस्य कौन बना है फ्रेंड्स? तो 31वां सदस्य नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोषण पखवाड़ा। ध्यान दीजिएगा। और ये कब से कब तक है फ्रेंड्स? 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में होगा। तो ये डेट भी ध्यान रखेंगे। 15 दिवसीय पोषण पखवाड़ा है। नेक्स्ट है, खसरा और रूबेला बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है फ्रेंड्स? तो ये भारत को मिला है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली कृष्णा प्रिस्कोवा ऐसे नाम है उसका, देश है, किस देश का है ये? तो कृष्णा प्रिस्कोवा कहाँ की है? तो चेक रिपब्लिक का है। तो आंसर हो जाएगा डी। और फ्रेंड्स, ये जो 71वां मिस वर्ल्ड खिताब हुआ है ना, वो भारत में मुंबई में आयोजित हुआ है। तो वो भी ध्यान रखेंगे। और उसमें करंट अफेयर में डिटेल्स में दिया हुआ है, तो जाके वहाँ जरूर चेकआउट करेंगे। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो अभ्यास कैटलेस किसके बीच में होता है फ्रेंड्स? तो अभ्यास कैटलेस कहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहा है किस देश में आयोजित किया गया है? तो सेशल में आयोजित किया गया है। तो सी आंसर होगा। और बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशल में किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में MIRV तकनीकी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का। तो ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। कौन बन गया शीर्ष आयातक देश फ्रेंड? तो ये भारत बन गया है। तो ध्यान देंगे इसका। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के किस द्वीप पे भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? तो किस पे किया है फ्रेंड्स? तो मिनिकॉय द्वीप पे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन है,
कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो बीडेम संस्थान द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बीडेम्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट में भारत के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से संबंधित कई मैट्रिक्स का पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। बी डेम इंस्टीट्यूट की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंगवर्स द्वारा की गई है। स्टाफन लिंगवर्स एक स्वीडिश राजनीतिक विरोधक थे, राजनीतिक विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे टेस्ट नंबर 2 जो पॉलिटी का है, क्योंकि पॉलिटी का 4 टेस्ट इसमें होगा, आधार सीरीज का एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।